तो देखो हम आज सीख रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करना। फिर से एक बार उसको रिवाइज कर देती हूँ। गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसको वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं इन द सेंस उसकी वोल्टेज रेंज बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर कितने भी वोल्टेज वाला आइडियल वोल्टमीटर कितने भी वोल्टेज मेजर कर सकता है। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कर रहे हैं क्योंकि हम उसकी वोल्टेज रेंज बढ़ाना चाहते हैं। वोल्टेज रेंज अगर बढ़ाना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैंने जैसे कहा कि अगर वोल्टेज रेंज आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको ऑप्शन है कि V ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू IR। तो वोल्टेज रेंज अगर बढ़ानी है तो या तो करंट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाओ। करंट हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि गैल्वेनोमीटर इससे ज्यादा करंट से हेल्प नहीं करेगा, तो हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। इसलिए गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या है, G। इसको कैसे भी करके बढ़ा दो। अब ये खुद का रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चर्ड है, वो तो गैल्वेनोमीटर बनाया मैन्युफैक्चरर ने, तो उसकी कॉइल वाइल को चेंज नहीं कर सकते, तो उसका मैन्युफैक्चरर रजिस्टर जो है वो तो हम ऐसे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे ताकि इस कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाए, और इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसका वोल्टेज रेंज भी बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, देखो एज पर ओम्स लॉ हम वोल्टेज रेंज कैसे बढ़ाएंगे। सो लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ ओवर देयर। सो यू कैन से दैट V इज इक्वल टू IG इनटू कैपिटल R। कैपिटल R ना बोलते हुए IG into G plus RS। देखो this is the voltage that you want to measure and this is the voltage measuring capacity of galvanometer। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलूंगी, देखो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है आपका, आपने इसके साथ एक सीरीज रजिस्टर लगाया है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट यू हैव कनेक्टेड इन सीरीज। सो यू नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच कंपोनेंट इज सेम। In series combination, the current flowing through the each component is same and the voltage is getting distributed। हमें टोटल कितना वोल्टेज चाहिए था, V। तो अभी जो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वो क्या होगा, VG। तो रिमेनिंग वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो इसके अक्रॉस होगा, दैट इज VRS। VRS is the voltage drop across the series resistor। तो इस प्रकार टोटल वोल्टेज जो हमारे को चाहिए था वो तो पूरा नहीं हो गया। अरे क्या समझ में, देखो टोटल वोल्टेज हम चाहते थे हमारा वोल्टमीटर की वोल्टेज रेंज भी हो जाए, उसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, और रिमेनिंग वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, सीरीज रजिस्टर के अक्रॉस। इस प्रकार हमारा टोटल वोल्टेज रेंज तो बन गई। जैसे कि मैंने कहा था आपका गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज रेंज है सपोज टू बी 1 वोल्ट, और आप उसको जो वोल्टमीटर बनवाना चाहते हो V 10 वोल्ट वाला, क्या कहा मैंने, अगर तुम्हारे गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज रेंज है 1 वोल्ट और आप उसको 10 वोल्ट वाला वोल्टमीटर बनाना चाहते हो या 100 वोल्ट वाला वोल्टमीटर बनाना चाहते हो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 1 ही वोल्ट होगा, लेकिन जो टोटल 100 में से 1 वोल्ट गया तो 99 वोल्ट इसके अक्रॉस था। अब वो कैसे ड्रॉप होगा, तो इसके अब देखो ये सर्किट में देखते हैं, हम ओम्स लॉ लगाते हैं। लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ अलोंग द सर्किट। अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर द वोल्टेज ड्रॉप इज VG, whereas across the series resistor the voltage drop is VRS। अब VG को ओम्स लॉ के अनुसार लिखोगे IG into capital G, current flowing through the galvanometer multiplied by resistance of the galvanometer, whereas voltage drop across the series resistor is IG into resistance of the series resistor। ठीक है, इसका रेजिस्टर था RS, इसका रेजिस्टर था G, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ VG, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ VRS। तो VG को हम लिखेंगे IG into कैपिटल G एज पर ओम्स लॉ। इससे जाने वाला करंट IG, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G, इससे जाने वाला भी करंट IG और इसका रेजिस्टर RS। अब इससे दोनों से जाने वाला करंट सेम क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम, और वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने टोटल वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज जो टोटल वोल्टेज रेंज हमको चाहिए थे V, उसमें का कुछ वोल्टेज ड्रॉप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ VG, और रिमेनिंग वोल्टेज ड्रॉप हुआ रजिस्टर के अक्रॉस VRS। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो मेरे को टोटल वोल्टेज ड्रॉप करवाना था 100 वोल्ट का, उसमें का जो वोल्टेज ड्रॉप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ वो 1 वोल्ट का, और जो सीरीज रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ वो है 99 वोल्ट का। इस प्रकार हमारी टोटल वोल्टेज रेंज क्या हो गई, बढ़ गई, और हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर पे कन्वर्ट हो गया। तो हमारा ऐसा करने से क्या क्या फायदे हुए, क्या मॉडिफिकेशंस हमने किया और इससे हमारे को फायदे क्या, कौन से एडवांटेज हुए। एक, सबसे पहले हमारा गैल्वेनोमीटर की टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, देखो गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज रजिस्टर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, ये लगाने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाने से इफेक्टिव वोल्टेज रेंज बढ़ गई, और हमारा गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट हमने उतना ही रखा
और इसलिए हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से भी बच गया। There are 3 advantages by having this combination. Very first, we have increased the effective resistance of the instrument. We have increased the effective voltage range of the combination, and as well as we have protected the galvanometer from getting damaged. हमने 3 एडवांटेजेस यहाँ पे हुए हैं। एक, सबसे पहले हमारे कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया, हमारा कॉम्बिनेशन का वोल्टेज रेंज बढ़ गया और हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से भी बच गया। अब हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से कैसे बच गया? क्योंकि हम लोग ने गैल्वेनोमीटर से करंट उतना ही पास करवाया है जितना कि वो सहन कर सकता, उससे ज्यादा करंट हमने पास नहीं करवाया। अब कोई बच्चे ऐसा पूछते कि मैडम अगर ये आपने इसके साथ ये सीरीज में लगा दिया, ठीक है, तो ये करंट इससे जाएगा तो वही करंट इससे भी जाएगा। तो कुछ बच्चे से मूर्ख तरह की तरह सवाल पूछते कि सपोज ये सीरीज रजिस्टर का ये लगा दिया एंड गैल्वेनोमीटर बाद में लगा दिया, तो ऐसा हो सकता कि हम इससे ज़्यादा करंट इससे पास करा? बिल्कुल भी नहीं। आप ये दोनों सीरीज में लगा रहे हो, चाहे ये पहले लगाओ चाहे ये बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस इधर उधर लगा, लेकिन सीरीज में लगा रहे हो तो करंट तो सेम ही चलेगा। तो फिर अगर जिसकी पहले वाले की जो कोई गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस G है, जिसका करंट रेंज IG है, तो उससे ज्यादा करंट अगर इससे पास करवाओगे तो वो तो आगे लगाओ या पीछे लगाओ, उसको एक्सेसिव करंट वो सहन करने वाला है ही नहीं। तो इसीलिए आप आगे लगाओ या पीछे लगाओ, एक्सेसिव करंट हमारा गैल्वेनोमीटर सहन नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग IG से ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं कर सकते हैं। सो देखो, हम लोग ने गैल्वेनोमीटर के साथ जो कॉम्बिनेशन लगाया सीरीज रजिस्टर, उससे उतना ही करंट पास होगा जितना कि गैल्वेनोमीटर से पास होगा, क्योंकि दोनों को हम लोगों ने सीरीज में लगाया है। और सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ऐसी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जैसे उस दिन हम लोगों ने शंट का फॉर्मूला डिराइव किया था, आज हम सीरीज रजिस्टर का फॉर्मूला, जो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट यू हैव कनेक्टेड इन सीरीज, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ तक कि आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे सीरीज रजिस्टर का फॉर्मूला? देखो, लेट अस कैलकुलेट द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS which is connected in series combination with the galvanometer so that it can be converted into voltmeter। तो जैसे कि हम लोग ने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा, since total voltage range, voltage drop V is equal to Vg plus VRS, that is voltage drop across the galvanometer plus voltage drop across the series resistor. As per Ohm's law, voltage drop across the galvanometer is Vg is equal to Ig into capital G, and voltage drop across the series resistor VRS is Ig into RS। अब Ig को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में G प्लस RS, V is equal to Ig into ब्रैकेट G प्लस RS, ठीक है। इसको नीचे ले लो। सो therefore V अपॉन Ig, देखो इसको Ig को नीचे ले लो, V अपॉन Ig इज इक्वल टू, दिख रहा है ये, V अपॉन Ig इज इक्वल टू G प्लस RS, ठीक है। ये Ig इधर नीचे लेके जाओ, इट विल गो इन द डिनोमिनेटर, V अपॉन Ig इज इक्वल टू G प्लस RS, एंड therefore V upon Ig minus capital G is equal to RS. This is the required expression for the series resistor. This is the required expression for the series resistor which is connected in series combination with the galvanometer so that you convert it into voltmeter. So RS is equal to V upon Ig minus capital G. सभी सिंबल की मीनिंग एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कैपिटल G is the resistance of the galvanometer, Ig is the current, maximum current range of the galvanometer, जिस करंट के लिए तुम्हारा गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है उसको Ig कहते हैं। एंड कैपिटल V आपको जितने वोल्टेज कैपेसिटी वाला वोल्टमीटर बनवाना था वो वोल्टेज कैपेसिटी, गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी नहीं, गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी उसको तो हम लोग Vg बोलते हैं, और आपको जो वोल्टमीटर बनवाना था उसकी वोल्टेज रेंज को V बोलेंगे। और RS कितने वैल्यू वाला हायर रेजिस्टेंस, कितने हायर वैल्यू वाला सीरीज रेजिस्टर आप उसके साथ सीरीज में लगा रहे हो, वो निकालने का फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे देखो, इस प्रकार ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया, RS इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस कैपिटल G। ये फॉर्मूला एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सिंस V इज इक्वल टू N टाइम्स Vg, तो आप इसको लेके यहाँ पे डाल दो, RS इज इक्वल टू V की जगह पे डालेंगे V इज इक्वल टू N टाइम्स Vg,
तो n टाइम्स वी ये v की जगह पे डाल दो, v की जगह डालेंगे n टाइम्स वी जी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। अब आपको पता है वी जी तो आई जी इंटू कैपिटल जी है, वी जी क्या है आई जी इंटू कैपिटल जी, तो हम यहाँ पर वी जी की जगह पे आई जी इंटू कैपिटल जी डाल देते हैं। तो देखो ये आएगा n टाइम्स वी जी, शायद यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं तो हम ये ऊपर लिख लेते हैं डेरिवेशन आर एस इज इक्वल टू n टाइम्स वी जी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। तो वी जी को हम ओम्स लॉ के अनुसार आर एस इज इक्वल टू n टाइम्स वी जी के बदले डालेंगे आई जी इंटू कैपिटल जी। ये देखो वी जी के बदले आई जी इंटू कैपिटल जी यहाँ पे डाल रहे हैं और ये नीचे आई जी और ये माइनस कैपिटल जी, तो ये आई जी गया एंड ये व्हाट n टाइम्स g माइनस n टाइम्स g माइनस g, टेकिंग g एज अ कॉमन तो g इंटू ब्रैकेट n माइनस 1। दिस इज ऑल्सो द सीरीज रजिस्टर का फॉर्मूला, दैट इज दैट यू हैव टू कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर। RS is equal to G into bracket n minus 1 and RS is equal to n times Vg upon Ig minus capital G। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये सीरीज रजिस्टर RS जो है ना, इसको आपके टेक्स्ट बुक में X सिंबल से डिनोट किया है। नया सिलेबस आया है, नया सिलेबस की बुक में इसमें RS के बदले उन्होंने X बोला है, बट हम यहाँ पर RS ही प्रीफर करेंगे X नहीं, क्योंकि X जनरली हमको आदत है X अननोन को दिया जाता है सिंबल, X इज द सिंबल यूज्ड फॉर अननोन, तो हमारे लिए यहाँ पे अननोन है वो राइट ना, इफ इट इज अननोन और इट मे बी नोन एंड समथिंग, बट स्पेशली RS से हमारे पिक्चर क्लियर की RS मतलब क्या, सीरीज रजिस्टर व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड सो दैट टू इंक्रीज इट्स वोल्टेज रेंज। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर RS ही सिंबल इस्तेमाल करेंगे। आप टेक्स्ट बुक के अनुसार इस फॉर्मूले को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप RS के बदले X लिखो और X इज इक्वल टू n टाइम्स Vg अपॉन, यानी आप ये फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हो X इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। बस RS की जगह X डाल देना, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। RS के जगह पे X डाल देना, X इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, और यहाँ पे भी X इज इक्वल टू G इंटू ब्रैकेट n माइनस 1, ऐसा लिख सकते X इज इक्वल टू G इंटू ब्रैकेट n माइनस 1। जहाँ जहाँ RS है वहाँ X डाल दो, बाकी सब यहाँ पे VRS के बदले VX कर देना। क्लियर हो गया ना? ओके, अभी आप टेक्स्ट बुक में अगर ये डायग्राम देखोगे तो टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम आपको कैसी दी हुई है, हालांकि वो डायग्राम एक ही है, जैसे हम लोग यहाँ पे आरडी डायग्राम बताई है ऐसे, तो उन्होंने आपको खड़ी बताई है। ये देखो ये ऐसा उन्होंने गैल्वेनोमीटर बताया है और उसके साथ सीरीज में ये एक रजिस्टर बताया जिसको हम लोग RS बोलते हैं, तो उन्होंने इसको X बोला है। ठीक है ना, और ये बन गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन वोल्टमीटर का। अब इसके अक्रॉस आप अगर देखोगे तो उन्होंने एक देखो ये ही इतना ही जरूरी है, ये डायग्राम इतनी ही जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये डायग्राम को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे आपको बताया कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर मेजर करना है तो ये आप लगा दो। तो कहने का मतलब है कि आपका G और RS मिलकर क्या बन गया, वोल्टमीटर, है ना। तो इसको मिला के अगर मैं सिर्फ वोल्टमीटर बोल दूं, वोल्टमीटर V, तो ये तो इसके अक्रॉस, ये रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो अगर मुझे मेजर करना है, मैं वोल्टमीटर लगाऊंगी ना। सो वोल्टमीटर जब भी सर्किट में आप इस्तेमाल करते हो, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ या कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगाया जाता है। तो कैसे लगाया जाता है, हमेशा वोल्टमीटर उस रजिस्टर के या उस कंपोनेंट के अक्रॉस लगाया जाता है, वोल्टमीटर उस रजिस्टर के या उस कंपोनेंट के अक्रॉस लगाया जाता है। लेकिन वोल्टमीटर यहाँ पे हमारा कौन है, वोल्टमीटर पे मतलब हमारा यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर और उसके साथ एक हाई वैल्यू वाला सीरीज रजिस्टर, बराबर है, और इसीलिए डायग्राम ऐसे लिखी है। क्लियर हो गई ये डायग्राम। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस होने वाला है, जो आप मेजर करवाना चाहते हो वो है V। तो देखो यहाँ पे ड्रॉप होगा, लेकिन ये जो V है वही वो V है, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। जी जो कोई अननोन रजिस्टर जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है वो वोल्टेज ड्रॉप इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। आपके टेक्स्ट में ये डायग्राम ऐसी बताएंगे, R इसके अक्रॉस G और G के साथ सीरीज में X, X यानी आपका RS, X यानी आपका RS, G यानी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर जो डिवाइस बन रहा है हो गया वोल्टमीटर, वो रजिस्टर के अक्रॉस लगा दो आपको वोल्टेज मेजर करके आ जाएगा। ठीक है।